हान, ली, मैंने सुना है कल आपने महामहिम से घर जाने के लिए छुट्टी मांगी है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप अनाथ हैं तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाना कहाँ चाहते हैं? मैंने महल छोड़ने के लिए छुट्टी मांगी है। मैंने तियान गुआंग को पत्र भेजने की योजना बनाई है। ली, मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ। हान, आप? महल में आने के बाद मैंने महल की पूरी जांच की है। मैंने यहाँ के हर एक सिपाही के आने जाने का समय और जगह का पता लगाया है। जैसा कि मैंने कहा है, मैं तुम्हें महल से बाहर निकाल ले जाऊंगा। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरे पास त्यानमिंग है और किन महल पर कड़ी सुरक्षा रहती है। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें और त्यानमिंग को खतरे में नहीं डालूंगा। लेकिन मैं अभी भी मौके का इंतजार कर रहा हूं। ली, मैं देख सकता हूं यिंगज़ैंग तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है और वो तियानमिंग के साथ भी अच्छे से पेश आता है। लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो नक मिजाज है। वो तुम्हें आज दुलारता है, लेकिन कल को वो तुम्हें जेल में भी डाल सकता है। अगर तुम उसके साथ रहती हो तो मुझे हमेशा चिंता बनी रहेगी। अब मुझे किन महल की पूरी भौगोलिक जानकारी हो गई है। जब भी यिंगज़ैंग महल में नहीं होगा, महल की सुरक्षा कड़ी नहीं होगी। वो सबसे अच्छा समय होगा तुम्हें निकालने का। जिंगज़ैंग कुछ दिनों में यांगयांग के लिए निकल सकता है। मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता। मैंने बस लीज़ोंग और उसकी बातें सुनी है। उसने ये कहा है उनके जाने का समय नहीं पता चलना चाहिए। ली, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे तुम अपनी पहचान साबित कर पाओ? हाँ, मेरे पास एक दुपट्टा है जो मुझे जिंग ने दिया था। महाशय त्यान युआंग ने भी देखा था। ये दुपट्टा ही मेरी पहचान है। नया साल आ रहा है, उन्हें कुछ भोजन बनाने के लिए कहो और फिर बाद में उसे हर घर में बांटने के लिए कहो। मैं बहुत हताश और शक्तिहीन महसूस कर रहा हूं, लेकिन वो अब भी वफादारी से मेरे साथ है। मैं उन्हें कोई उच्च पद तो नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम मैं इन्हें कपड़े और खाना दे सकता हूं। जी महाराज। मार्किस, मुझे आपको कुछ बताना है। चू राज्य ने पत्र भेजा है, आपको फिर से कुलाधिपति के लिए आमंत्रित किया है। क्या जवाब देना है? कुछ वक्त शांत रहते हैं। चू को लिखकर भेज दीजिए कि मैं बीमार हूं, इसलिए कुछ दिनों में अकेले रहकर स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, समझ गया। लेकिन बीमारी का बहाना हम कुछ समय के लिए ही बना सकते हैं। महाराज मार्क्विस, किन से दूत हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। किन से? कौन है? उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन महाराज से मिलना चाहते हैं। कौन है वो जो मार्किस की हवेली में इतना असभ्य कैसे हो सकता है? मार्क्विस, काफी समय बाद मिले। लीज़ोंग, महाराज की जय हो। महाराज, महाराज की जय हो। जिंग इस वक्त कहाँ है? हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे उनकी चिंता हो रही है। जिंग में बहुत परिवर्तन आ गया है और वाकई वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। वैसे वो गोंगसुन द्वारा प्रशस्त शिष्य है। वो किताबें पढ़ रहा है
तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है, इसलिए उसे सहनशीलता और धीरज के मामले में दूसरे से श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान या चिंतित नहीं होना चाहिए तुम। इसलिए गेलान, तुम ज्यादा चिंतित ना रहा करो। महोदय तियान घर पर हैं? रुकिए जरा, मैं देखती हूँ। कौन है आप? मैं तियान को पत्र देने आया हूँ। ये हान के लिए है मुझे जो दे शियानयांग में है। धन्यवाद। चलता हूँ। शियानयांग में मिस्टर हान कौन है? जहां तक मैं समझता हूं कि ये मिस्टर गोंगसुन और मिस्टर जिंग के बड़े ज्येष्ठ होंगे। दुपट्टा? ये दुपट्टा गोंगसुन को दिया गया था जिंग के प्यार के निशानी के तौर पर। मिस्टर जिंग, इसका मतलब हान ली से मिले हैं? लुओंग आने से पहले महाराज किसी से अगर सूचना भेजते तो मैं खुद आकर आपका स्वागत करता। हम गुप्त रूप से आए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते थे इसका किसी को पता चले। ओ, आप जानते होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। चू और झाओ दोनों संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनके साथ काम करें। आपका निर्णय क्या है बताइए हमें। आपका निर्णय महत्वपूर्ण है। अंदर की बातों को मत छुपाइए, साफ साफ कहिए हमसे। आमतौर पर आप आज्ञाकारी और शांत हुआ करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वापसी करने के लिए किसी अफसर की प्रतीक्षा में नहीं है? कैसा रहेगा ये अगर मैं आदेश जारी करूं आपके 3000 बदमाशों को बर्खास्त करने का, वैसे भी किसी काम के नहीं। लेकिन मेरे बदमाश मेरे प्रति वफादार है, मैं उन्हें बर्खास्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब जब वो आपके वफादार हैं, जबकि वो किन के किसी काम के नहीं, कैसा रहेगा उनकी हत्या कर दी जाए तो? जवाब दीजिए। मैं किन का वफादार रहा हूं, भले मुझे प्रधानमंत्री पद से हटाया, मैं अब भी किन राज्य का ही हूं। कृपया मुझ पर यकीन कीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि मैं भर्ती पाने के लिए सारे बदमाशों का उपयोग करूंगा, तो मैं खुद उन्हें बर्खास्त कर दूंगा और किन वापस आऊंगा। हमें यकीन नहीं। हमारी समस्या मानते हैं कि धन से प्रसिद्धि होती है। सच कहा ना हमने। आप हमेशा समय की पाबंदी में रहते हैं, तो फिर किन लौटने के लिए तैयार कैसे हो गए? अच्छा जिंग, तुम मुझे समझे नहीं। तू मेरे अंश हो, मेरे खून हो। चाहे मैं कितना भी मतलबी या चालाक क्यों ना हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैं हमेशा मतलबी रहा हूं, सिर्फ दौलत के लिए। लेकिन इस मामले में मुझे महसूस हुआ मैं बूढ़ा हो गया हूं और किसके लिए लड़ सकता हूं। और दौलत, शोहरत, दौलत, सेना, ताकत सब कुछ था। अब मैं यही आशा करता हूं तुम सभी राज्य को एकत्र कर सके और सम्राट बन सके। समझ गए तुम? तुम्हें सम्राट बनना होगा। समझ गए तुम?